ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज बेसिक कोर्स है और बेसिक कोर्स में टॉपिक चल रहा है 8 प्रश्नों के उत्तर। और इसमें हम पहले प्रश्न का उत्तर समझ रहे थे, भगवान सर्वव्यापी नहीं है तो एक व्यापी कहाँ है। तो सबसे पहले भगवान सर्वव्यापी नहीं है, इसके प्रूफ हमने अभी तक के क्लासेस में समझे हैं। जैसे कि भक्ति मार्ग में यह मान्यता है कि भगवान कण कण में व्यापी है, अर्थात जानवर, कीड़े, पशु, पंछी, सब मनुष्यों में, प्रकृति के हर कण में भगवान व्यापी है। तो इस मान्यता को हमने वो किस तरह गलत है कई सारे प्रमाणों के साथ समझा है। जानवरों में भगवान व्यापी नहीं हो सकते हैं, इसके लिए हमने समझा था भगवान ऊंच से ऊंच है, जानवरों के द्वारा ज्ञान नहीं सुना सकते। ईश्वर श्रेष्ठ शासन करता है, जानवर जिनमें बुद्धि नहीं वो श्रेष्ठ शासन करता नहीं हो सकते। गंध खाने वाले जो जानवर है, तो भगवान ऐसे जानवरों में प्रवेश कैसे कर सकते हैं। और जानवर सृष्टि का उद्धार नहीं कर सकते हैं। तो इन सारे प्रमाणों के साथ हमने समझा था कि कोई भी प्रकार के जानवर, कीटक, पशु, पंछियों में भगवान व्यापी नहीं हो सकते। ऊंच से ऊंच भगवान का फर्नीचर ऊंच ही हो सकता है, वो ऊंच का ही आधार लेंगे। और इसके अलावा मनुष्यों में भी भगवान व्यापी नहीं है, इसके भी प्रूफ हमने समझे थे। अगर साधु संत, सन्यासी, महात्माएं जो भी अपन को शिवोम कहते हैं, हम ही भगवान का रूप है, हमारे में भगवान का वास है, तो ऐसे जो भी साधु संत सन्यासी है वो भी भगवान को पुकारते रहते हैं भजन, कीर्तनों, प्रवचनों के द्वारा। और दुष्कर्म करने वाले जो मनुष्य है उनमें भगवान व्यापी नहीं हो सकते, क्योंकि भगवान कभी भी नीच कार्य नहीं करते हैं। तो इसके साथ हमने समझा था कि आज की दुनिया में वास्तव में भगवान सर्वव्यापी नहीं, बल्कि माया, पांच विकार सर्वव्यापी है। भगवान यदि सभी में होते तो सभी में भगवान के गुण ही गुण नजर आने चाहिए थे, लेकिन ऐसे है नहीं, क्योंकि भगवान जो उच्च शक्ति है, तो उनके संग का रंग लग करके सब मनुष्य बदले हुए नजर आते, इस दुनिया में दुख का नामो निशान नहीं होता। लेकिन ऐसे है नहीं, तो इससे स्पष्ट होता है कि वास्तव में भगवान कोई भी मनुष्यों में व्यापी नहीं है, अर्थात तो सर्वव्यापी होकर के नहीं आते हैं। आज की दुनिया में बहुत से लोग बीमार पड़ते हैं, तो भगवान इस तरह से दुख परेशानी वाले नहीं हो सकते हैं। इससे ये बात और स्पष्ट होती है। साथ ही में हमने गीता के प्रमाण समझे थे। गीता में आए हुए श्लोकों से ये बात स्पष्ट होती है कि भगवान इस दुनिया में पहले से ही मौजूद नहीं है। इसीलिए ही गीता में इस बात का उल्लेख आया है, जब धर्म ग्लानि होती है तब मैं इस सृष्टि पर आता हूँ, धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की स्थापना के लिए मैं इस सृष्टि पर आता हूँ। आता हूँ अर्थात पहले से मौजूद नहीं है। इसके अलावा हमने ये भी समझा था, भगवान के लिए कहा जाता है ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा नाम। पतित पावन आओ करके भगवान को बुलाते हैं, इससे ही स्पष्ट है भगवान इस दुनिया के वासी नहीं है, वो ऊंचे धाम के वासी है। और इससे भी ये बात स्पष्ट है कि भगवान पहले से इस सृष्टि पर मौजूद नहीं है। इसके अलावा हमने ये भी समझा पिछले हफ्ते के क्लास में कि भगवान के लिए तो कहा जाता है त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, अर्थात तू ही माता है, तू ही पिता है, त्वमेव सर्वम मम देव देव, भगवान ही सब कुछ है। तो ऐसे भगवान यदि
सब कुछ वही है, तो पिता सर्वव्यापी कैसे हो सकते हैं? अगर ऐसे है तो फिर लोगों को मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों को बनाने की आवश्यकता ही क्या है? अलग से पूजा स्थली बनाने की आवश्यकता ही क्या होती? क्योंकि स्वयं स्वयं की पूजा करते, या तो जो भी मनुष्य सामने दिख रहे सबकी पूजा करनी चाहिए, लेकिन ऐसे होता नहीं। अलग से मंदिर, मस्जिद, पूजा स्थली बनाई जाती है। इससे स्पष्ट है कि भगवान कहीं एक जगह है। वास्तव में पत्थरों में भी भगवान होते नहीं। पत्थर ठीक कर में भगवान को व्यापी मान लिया है। वास्तव में भगवान तो चैतन्य शक्ति है। ऐसी जड़त्वमय कोई भी चीजों में भगवान नहीं हो सकते। प्राकृतिक आपदाएं होते रहती है, तो ये माना जाता है कि प्रकृति के हर तत्व में भगवान व्यापी है। यदि ऐसे होता, भगवान तो सुख करता, दुख हरता कहे जाते हैं। तो भूकंप आता है, बाढ़ आती है, ज्वालामुखी होते हैं, ऐसे बहुत सारे जो प्राकृतिक आपदाएं जिससे मनुष्यों की हानि होती है, दुख में बहुत ज्यादा मिक्स हो जाते हैं। तो ये प्रकृति के तत्व जो दुखदाई बनते हैं, तो भगवान ऐसे दुखदाई कैसे हो सकते हैं? इससे भी ये बात स्पष्ट हमने समझी, वास्तव में प्रकृति के तत्वों में भी भगवान नहीं है। वो तो जड़त्वमय तत्व है और इस सृष्टि में पहले से ही बने बनाए हैं। जैसे सृष्टि चक्र चलता है वैसे तत्व भी चलते रहते हैं, परिवर्तन होते रहते हैं, लेकिन इनमें भगवान का वास है ये नहीं कहा जा सकता है। भगवान एक अलग अथॉरिटी है और वो सब में व्यापी नहीं हो सकती है। और इस बात को भी हमने कई सारे पॉइंट्स के साथ समझा। भगवान को सर्वव्यापी मानना वास्तव में भगवान की सबसे बड़ी ग्लानि करना है, और यही भूल जो है समूल मनुष्य जाति को नीचे गिराने के निमित्त बन जाती है। अभी तक के क्लासेस में इन सारे बातों को हमने समझा था। आज के क्लास में पिता सर्वव्यापी नहीं हो सकते। ऐसे कहा जाता है फादरहुड वास्तव में भाईचारा, अर्थात आपस में सब भाई भाई है और हम सब एक पिता की संतान है, ऐसे माना जाता है। यदि भगवान सर्वव्यापी है तो सब पिता हो गए, और यदि सभी पिता है तो सबसे वर्षा मिलना चाहिए, और सभी गति सदगति दाता होने चाहिए थे। ऐसे है नहीं, क्योंकि भगवान एक ही है, और जो एक ही भगवान सुख शांति दाता है। सबका मालिक एक ही कहा जाता है, सत्यम शिवम सुंदरम, तो सत्य एक होता है। अब भगवान को सर्वव्यापी कह दिया तो अनेक सत्य हो जाएंगे, सब सत्य हो जाएंगे। और यदि सब सत्य होते तो आज की दुनिया में पाप दिखाई नहीं देना चाहिए। तो इन सब बातों से ये बात तो स्पष्ट है कि भगवान सभी में है नहीं। तो आज के क्लास में पिछले हफ्ते का ही जो प्रूफ हम समझ रहे थे, नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण कुछ पॉइंट्स पूरी तरह से नहीं समझ पाए थे, तो उसमें से ही कुछ पॉइंट्स साथ में आज वीसीडी क्लिप्स के साथ ही इन सारे पॉइंट्स को हम समझते जाएंगे। अर्थात पहले स्लाइड्स में, डिस्प्ले में टेक्स्ट दिया हुआ है पॉइंट्स का, अर्थात पॉइंट्स दिए हुए हैं स्लाइड में भी, और उसी पॉइंट्स के कुछ क्लिप्स भी आगे साथ ही साथ सुनेंगे, ताकि वो पॉइंट हमें अच्छी तरह से समझ में आए। तो आज के क्लास का पहला प्रूफ है पिता सर्वव्यापी कैसे हो सकते हैं। वीसीडी नंबर 2416, वीसीडी नंबर 2416। भक्ति मार्ग में तो सभी बाप हो गए, सर्वव्यापी के हिसाब से सभी बाप बन गए, तो याद किसको करे? यानी ड्रामा के प्लान अनुसार भक्ति मार्ग में कोई को याद ही नहीं कर सकते, क्योंकि मालूम ही नहीं है।
अब सभी बाप हो गए तो याद किसको करेंगे? वैसे ये जो मान्यता है सर्वव्यापी की, उस अनुसार तो सबको याद करना चाहिए। तो मनुष्यों की इतनी क्षमता तो है नहीं जो 500 करोड़ को याद करते रहे, और ये संभव भी नहीं है। तो मालूम नहीं है, इसीलिए भक्ति मार्ग में याद की विधि भी सही रीति कोई जानते नहीं है। और जैसे कि भक्ति मार्ग में प्राप्ति के लिए भगवान की मंदिर मस्जिदों में जाके पूजा करते हैं, ये तो सब जानते हैं भगवान की आराधना करने से ही प्राप्ति होगी। तो इसी तरह से भगवान को याद करने से ही प्राप्ति होगी, लेकिन जानते नहीं, सर्वव्यापी मान लिया तो प्राप्ति से भी वंचित हो गए, क्योंकि याद नहीं कर पाते हैं यथार्थ रीति। अगला पॉइंट है वीसीडी नंबर 3435, वीसीडी नंबर 3435। जब कहते हैं ना कि बाप सुप्रीम सोल सर्वव्यापी है, तो फिर बोलना चाहिए, अरे सर्वव्यापी कैसे हो सकता है? बाप कोई सर्वव्यापी होता है बच्चों में? बाप की ऊर्जा बच्चों में सर्वव्यापी होती है। नंबरवार कि बाप सर्वव्यापी होता है, उसकी शक्ति नंबरवार बच्चों में जाती है। तो ये तो हो नहीं सकता कि एक बाप सब बच्चों में सर्वव्यापी हो। अर्थात बच्चों की पैदाइश तो पिता से ही होती है, तो पिता की जो शक्ति है वो बच्चों में नंबरवार जाती है, लेकिन वो पिता सब में है ये नहीं कह सकते हैं। अगला पॉइंट है वीसीडी नंबर 1790, वीसीडी नंबर 1790। बाप कहते हैं सबका सदगति दाता, गति दाता, सबका मुक्ति दाता, जीवन मुक्ति दाता एक ही है। तो देखो रात दिन का फर्क हो गया। और लोग कहते हैं सभी परमात्मा का रूप है, सभी फादर्स ही फादर्स है। फिर फादर को वर्षा कहाँ से मिले? लॉ है ब्रदर्स को एक फादर से वर्षा मिलता है, तो हम सब ब्रदर्स है। आपस में ऐसे कहना चाहिए, और है भी ब्रदरहुड। जो जरूर फादर चाहिए जो हमको इनहेरिटेंस मिले। इनहेरिटेंस मतलब वर्षा। तो भगवान से, भगवान के लिए कहा जाता है वो गति सदगति दाता है, मुक्ति जीवन मुक्ति दाता है। अब जब सभी सर्वव्यापी है, भगवान सर्वव्यापी है, सभी परमात्मा का रूप हो गए, तो सभी पिता हो गए, फादर्स हो गए, तो वर्षा कैसे मिलेगा? क्योंकि नियम तो यही कहता है जितने भी भाई होते हैं एक परिवार में, उन सबको पिता से वर्षा मिलता है। तो आपस में पिता एक है और सब भाई भाई हो गए, आपस में उनका भाईचारा हो गया, जिसे अंग्रेजी में कहा है ब्रदरहुड। तो फादर चाहिए जिससे हमें वर्षा मिले। अब जब सभी पिता हो गए तो वर्षा कैसे मिलेगा फिर? अभी इसी पॉइंट को हम वीसीडी क्लिप में भी सुनते हैं। वीसीडी नंबर 1790, 42 मिनट 42 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। भगवान सर्वव्यापी है, सभी फादर्स हैं, तो वर्षा कैसे मिलेगा? अरे होते हैं। यहाँ तो बाप कहते हैं कि सबका सदगति दाता, गति दाता, सबका मुक्ति दाता, जीवन मुक्ति दाता एक
एक ही है। तो देखो रात दिन का फर्क हो गया। वो लोग कहते हैं सभी परमात्मा का रूप है, सभी फादर्स ही फादर्स हैं। फिर फादर्स को वर्षा कहां से मिले? ला है, ब्रदर्स को एक फादर से वर्षा मिलता है। तो हम सब ब्रदर्स हैं आपस में, ऐसे कहना चाहिए। और है भी ब्रदरहुड, तो जरूर फादर चाहिए जिससे हमको इनहेरिटेंस मिले। आगे है, यही प्रूफ चल रहा है पिता सर्वव्यापी कैसे हो सकते हैं। वीसीडी नंबर है 1582, वीसीडी नंबर 1582। पुकारते भी है ओ गॉड फादर, फिर कह देते हैं हम ही फादर है। अरे तुम ही फादर हो तो फिर पुकारते क्यों हो? फिर पुकारने की कोई दरकार ही नहीं है। फादर अक्षर बच्चा ही कहेगा ना। जैसे कि भगवान को बुलाते रहते हैं, अंग्रेज लोग जैसे कहते हो गॉड फादर, ऐसे हर धर्म वाले भगवान को बुलाते हैं। और फिर भगवान को सर्वव्यापी कह दिया, अर्थात स्वयं ही भगवान का रूप बन गए। जब स्वयं भगवान है तो पुकारते क्यों है? क्योंकि पिता को पिता अक्षर तो बच्चा ही कहेगा, तो पुकारते हैं तो फिर सर्वव्यापी कैसे हो गए? क्योंकि अलग से कहीं है तभी तो पुकार रहे। तो खुद ही इस बात को स्पष्ट कर रहे कि हमारे में भगवान नहीं है, इसीलिए बुलाते रहते हैं। अगला पॉइंट है वीसीडी नंबर 1390, वीसीडी नंबर 1390। तुमको समझाना है कि ईश्वर सर्वव्यापी तो नहीं है। अगर सभी में ईश्वर है तो क्या हर एक आत्मा भगवान है? हर एक आत्मा हमारा बाप है, सदगुरु है क्या? बताओ। अगर हर आत्मा बाप, टीचर, सदगुरु है, कोई कहे शिवोहम, तो पूछो सृष्टि के आदि मध्य अंत का तुमको नॉलेज है क्या? क्योंकि भगवान तो जन्म मरण के चक्र से न्यारा है, तो ये बात तो कोई सुनाई नहीं सकता है। भगवान अजन्मा है तो इसीलिए वो तो त्रिकालदर्शी है। लेकिन क्या सभी आत्माएं इस तरह से त्रिकालदर्शी है जो कहते हैं शिवो हम ही भगवान का रूप है? तो ऐसों से पूछना चाहिए। जैसे पिता के पास तो नॉलेज होती है, भगवान के पास भी नॉलेज है, तो क्या आपके पास भी सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज है? तो ऐसी बात तो कोई बता भी नहीं पाएंगे। और अगला पॉइंट है वीसीडी नंबर 453, वीसीडी नंबर 453। मुझे तो कहते भी हो तुम माता पिता हम बालक तेरे, तो उसका अर्थ क्या है? माता पिता है और बच्चे बालक के रूप में है, तो पिता सर्वव्यापी होता है क्या? वह पिता बच्चों में व्यापक होता है क्या? भगवान जब माता पिता है तो सर्वव्यापी होने का सवाल ही नहीं। कहते हैं तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घने रे। अगर सर्वव्यापी है तो सबकी कृपा से सुख घनेरे होने चाहिए। अब दुख घनेरे हो रहे हैं
या सुख घनेरे हो रहे हैं। तो ये जो कहा जाता है भगवान के लिए कि आप माता पिता है, हम बालक है, और माता पिता के कारण बच्चों के पास सुख होते हैं। अब जब भगवान सर्वव्यापी है तो सबकी कृपा से सुख होने चाहिए, अर्थात किसी के भी संबंध संपर्क में आने से सुख ही सुख मिलना चाहिए। लेकिन आज की दुनिया में सुख मिलता है या दुख? तो दुख घनेरे है, तो फिर भगवान सर्वव्यापी है ये कैसे माना जाएगा? अभी इन्हीं पॉइंट्स को क्लिप्स के द्वारा सुनते हैं। पहला है VCD नंबर 1390 21 मिनट, VCD नंबर 1390 21 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। भगवान सर्वव्यापी है तो क्या सभी त्रिकालदर्शी है? तुमको समझाना है कि ईश्वर सर्वव्यापी तो नहीं है। अगर सभी में ईश्वर है तो क्या हर एक आत्मा भगवान है? हर एक आत्मा हमारा बाप है? सदगुरु है क्या? बताओ। अगर हर आत्मा बाप टीचर सदगुरु है, कोई कहे शिवो हम, तो पूछो बताओ सृष्टि के आदि मध्य अंत का तुमको नॉलेज है? क्योंकि भगवान तो जन्म मरण के चक्र से नहीं आ रहा है, तो ये बात तो कोई सुना ही नहीं सकता। अगला पॉइंट है VCD नंबर 453, VCD नंबर 453 32 मिनट 32 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। पिता बच्चों में व्यापी होता है क्या? और साथ में जो हमने इस पॉइंट में समझा, यदि सभी पिता है तो सबकी कृपा से सुख घनेरे होने चाहिए थे। तो अब बाप समझाते हैं कि मैं थोड़े ही कहता हूं कि मैं सर्वव्यापी हूं। बच्चे भी कहते हैं, मुरली में समझाया गया ना कि मैं सर्वव्यापी नहीं हूं, भगवान सर्वव्यापी नहीं है। तो बच्चों ने भी रट लिया क्या कि भगवान सर्वव्यापी नहीं है। दुनिया को समझाते हैं कि भगवान सर्वव्यापी नहीं है, समझाते हैं ना, चित्रों से समझाते हैं, शास्त्रों के उदाहरण देकर के समझाते हैं। लेकिन अगर कोई पूछे सर्वव्यापी नहीं है तो एक व्यापी कहाँ है, तो जवाब नहीं दे पाते। सर्वव्यापी कहने से भारत ने दुर्गति को पाया। मुझे तो कहते भी हो तुम माता पिता हम बालक तेरे, तो उसका अर्थ क्या है? माता पिता है और बच्चे बालक के रूप में हैं, तो पिता सर्वव्यापी होता है क्या? वो पिता बच्चों में व्यापक होता है क्या? भगवान जब माता पिता है तो सर्वव्यापी होने का सवाल ही नहीं। कहते हैं तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा ते सुख घनेरे। अगर सर्वव्यापी है तो सबकी कृपा से सुख घनेरे होने चाहिए। दुख घनेरे हो रहे हैं या सुख घनेरे हो रहे हैं? अनेकों की मत पर चलने से तो दुख घनेरे होते हैं। आगे है अभी अगला प्रूफ है, जैसे कि
ये कहा जाता है हम सब आपस में भाई भाई है, आपस में भाईचारा है सभी का, क्योंकि हम सब एक भगवान की संतान है। दुनिया में तो वास्तव में ऐसी मान्यता है। तो सभी अगर पिता है, सभी में भगवान होते, तो फिर पिता चारा ऐसे होना चाहिए, अर्थात सब पिता पिता हो गए, क्योंकि सब आपस में सर्वव्यापी है भगवान, तो सब में भगवान है, तो भगवान भगवान पिता पिता हो गए। लेकिन कभी भी ऐसे तो कहा नहीं जाता कि पिता चाह रहा है, आपस में सब पिता पिता एक दूसरे से। ये वास्तव में तो सुनने में भी कुछ अटपटा सा लगता है। तो ये सब बातें वास्तविक रूप से कोई समझते नहीं है। इसी संबंधित अभी ये प्रूफ है कि भाईचारा क्यों कहते हैं, क्योंकि अगर भगवान सर्वव्यापी है तो भाईचारा, आपस में भाई भाई ऐसा उल्लेख भी नहीं आना चाहिए। VCD नंबर 524, VCD नंबर 524। ईश्वर कहा जाता है तो उसका अर्थ ही होता है ईश माने शासन करने वाला, वर माना श्रेष्ठ, शासन करने वालों में श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ उसको कहा जाता है ईश्वर। तो श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ एक ही होगा या सर्वव्यापी होगा? सब में परमात्मा है तो फादरहुड कहा जाता है। सब फादर ही फादर है, तो फिर सुख शांति का वर्षा कहाँ से मिलेगा? बेहद का फादर तो एक ही होगा ना, सर्वव्यापी कैसे हो सकता? सर्वव्यापी हो तो किसी का दुख कौन हरेगा? भगवान को तो कहते हैं दुख हरता सुख करता। फादर ही फादर होकर सब बैठ जाए फिर तो कोई अर्थ ही नहीं निकलता है। तो इस पॉइंट में इस बात को बताया कि श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ शासनकर्ता भगवान के लिए कहा जाता है। यदि भगवान सब में है तो सब ईश्वर बन जाते, एक तो ये होता नहीं है। दूसरा, सब में भगवान है तो सभी फादर सभी पिता पिता हो गए, तो फिर सुख शांति का वर्षा कौन देगा? और अगर ऐसे है तो फिर आज की दुनिया में दुख तो होना ही नहीं चाहिए था। सर्वव्यापी अगर है सभी में ही, भगवान को दुख हरता सुख करता कहते हैं, तो फिर आज की दुनिया में जो दुख दिखने में आ रहा है तो वो क्यों दिखने में आ रहा है? अगला पॉइंट है VCD नंबर 1536, VCD नंबर 1536। कह देते हैं वो तो सर्वव्यापी है। अगर सर्वव्यापी कहे तो फादरहुड हो गया, फिर खुद फादर, वो फादर कह करके किसको बुलाएंगे? यह सर्वव्यापी की नॉलेज मूर्खता की नॉलेज है, क्योंकि सब भगवान हो गए तो भगवान को बुलाएंगे कैसे? क्योंकि सभी आपस में एक दूसरे को भगवान के रूप में अगर देखेंगे तो फिर बुलाएंगे कैसे और किसको? अगला पॉइंट है VCD नंबर 2883, VCD नंबर 2883। कहते भी है ब्रदरहुड। आजकल तो सबने कह दिया आत्मा सो परमात्मा, तो बस वही आत्मा सो परमात्मा। हर आत्मा, जो भी आत्मा, कीड़े की मकोड़े की पशुओं की पक्षियों की ऋषि मुनियों की, और सब परमात्मा। तो फादरहुड हो गए, ब्रदरहुड कहाँ हुआ? तो इन पॉइंट्स में खास बात, यदि सभी में भगवान है तो दुख कौन हरेगा किसका? और सभी में यदि भगवान है तो फिर ओ गॉड फादर करके बुलाएंगे किसको? और सभी में अगर भगवान है तो फिर कीड़े मकोड़े पशु पंछी सब आपस में पिता पिता हो गए। तो ये बात भी सुनने में ही ठीक नहीं लगती है।
जानवरों को, कीड़े मकोड़ों को कोई अपना पिता, भगवान कैसे मान सकता है? इन्हीं पॉइंट्स को अभी VCD क्लिप्स में सुनते हैं। सभी श्रेष्ठ शासन करता है क्या? VCD नंबर 524, VCD नंबर 524, 1 घंटा 1 आवर के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। सर्वव्यापी कहने पर अर्थ कुछ भी नहीं समझते हैं। ईश्वर कहा जाता है तो उसका अर्थ ही होता है ईश माना शासन करने वाला, वर माना श्रेष्ठ। शासन करने वालों में श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ उसको कहा जाता है ईश्वर। तो श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ तो एक ही होगा या सर्वव्यापी होगा? सब में परमात्मा है तो फादरहुड कहा जाता है। सब फादर ही फादर हैं तो फिर सुख शांति का वर्षा कहां से मिलेगा? बेहद का फादर तो एक ही होगा ना, सर्वव्यापी कैसे हो सकता है? सर्वव्यापी हो तो किसी का दुख कौन हरेगा? भगवान को तो कहते हैं दुख हरता, सुख करता। फादर ही फादर होकर के सब बैठ जाएं, फिर तो कोई अर्थ ही नहीं निकलता है। अगला पॉइंट है, सर्वव्यापी है तो भाईचारा, ब्रदरहुड कहाँ हुआ? VCD नंबर 2883, VCD नंबर 2883, 17 मिनट 17 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। कहते भी हैं ब्रदरहुड, परंतु आजकल तो जो सबने कह दिया कि आत्मा सो परमात्मा, तो बस वो ही आत्मा सो पर हर आत्मा, जो भी आत्मा, कीड़े की, मकोड़े की, पशुओं की, पक्षियों की, ऋषि मुनियों की, वो सब परमात्मा। तो फादरहुड हो गए, ब्रदरहुड कहाँ हुआ है? आगे है, यही प्रूफ है भाईचारा क्यों कहते हैं, प्रूफ नंबर 13। इसमें अगला पॉइंट है VCD नंबर 1122, VCD नंबर 1122। हम सब माँ बाप के बच्चे, आपस में भाई बहन हैं, बाप एक है, तुम सब भी भाई भाई हो, जिसको ब्रदरहुड कहा जाता है। वास्तव में फादरहुड तो होता ही नहीं है। सभी ब्रदर्स का एक ही फादर होता है, परंतु दुनिया की गति मति न्यारी हो गई है, भगवान को सर्वव्यापी कह दिया है। सर्वव्यापी है माना सब में भगवान है। सब भगवान के रूप कैसे हो सकते हैं? तो इस पॉइंट में ये बात स्पष्ट की है कि सब माँ बाप के बच्चे अर्थात जितने भी हैं वो माता पिता एक होते हैं परिवार में और भाई बहन होते हैं सभी आपस में। अभी तुम सभी भाई भाई हो, जिसे ब्रदरहुड कहा जाता है। फादरहुड मतलब आपस में सब पिता पिता हो, ऐसे कभी होता नहीं है। सभी जितने भी भाई हैं उन सबका एक ही पिता होता है, अर्थात पिता सभी में व्यापी नहीं हो सकता,
सब भगवान के रूप कैसे हो सकते हैं। अगला पॉइंट है VCD नंबर 3159, VCD नंबर 3159। बोलते हैं ये तो सभी ब्रदर्सहुड है, माना एक फादर के बच्चे हैं, तभी तो कहेंगे ब्रदर्सहुड, आपस में भाई भाई है। बोलते तो है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई। भाई भाई तो तब कहेंगे जब बाप को पहचानेंगे। बाप होगा तभी तो बच्चे अपन को कहेंगे हम भाई भाई हैं। ये फादरहुड नहीं कहा जाता। सर्वव्यापी कह दिया तो सब फादर हो गए। अगर ब्रदरहुड है तो एक ही फादर है, फादर एक, और सब बच्चे आपस में भाई भाई। अगर सब फादर्स है तो बहुत ही फादर्स हो जाएंगे, परंतु ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि सब फादर्स हो जाए। तो इस पॉइंट में बताया कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई ये नारा लगाते हैं। अब एक बात तो है, यदि भगवान सर्वव्यापी है तो सभी भगवान भगवान हो गए, तो ये जो भाई भाई का नारा लगाते हैं ये भी यथार्थ नहीं होगा। और दूसरा, भाई भाई तो तब होते हैं जब एक बाप को पहचानेंगे। अब जब भगवान को सर्वव्यापी मान लिया तो फिर पहचानने की बात ही नहीं। और दूसरी बात, ढेर सारे पिता पिता हो जाएंगे, लेकिन ऐसे होता नहीं है कि सभी पिता हो जाए। अभी इन्हीं पॉइंट्स को क्लिप्स के द्वारा सुनते हैं। सभी भगवान के रूप कैसे हो सकते हैं। VCD नंबर 1122, VCD नंबर 1122, 25 मिनट 25 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। तो हम सब माँ बाप के बच्चे आपस में भाई बहन हैं, बाप एक है, तुम सभी भाई भाई हो, जिसको ब्रदरहुड कहा जाता है। वास्तव में फादरहुड तो होता ही नहीं है। सभी ब्रदर्स का एक ही फादर होता है। परंतु दुनिया की गतिमति न्यारी हो गई है, भगवान को सर्वव्यापी कह दिया है। सर्वव्यापी है माने सब में भगवान है। सब भगवान के रूप कैसे हो सकते हैं। अगला पॉइंट है VCD नंबर 3159, VCD नंबर 3159, 28 मिनट 28 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। भगवान सर्वव्यापी है तो ढेर फादर्स अर्थात पिताएं हो जाएंगे। बोलते हैं ये तो सभी ब्रदरहुड है, माना एक फादर के बच्चे हैं, तभी तो कहेंगे ब्रदरहुड, आपस में भाई भाई हैं। बोलते तो हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई। अरे भाई भाई तो तब होंगे जब बाप को पहचानेंगे। है? बाप होगा तभी तो बच्चे जो अपन को कहेंगे हम भाई भाई हैं। है? ये फादरहुड नहीं कहा जाता है। सर्वव्यापी कह दिया तो सब फादर हो गए। अगर ब्रदरहुड है तो एक ही फादर है, एक फादर के सब बच्चे आपस में भाई भाई। हाँ, अगर फादर्स है तो फिर वो बहुत ही फादर्स हो जाएंगे, परंतु ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि सब फादर हो जाए। आगे है
इसी टॉपिक में आपस में भाईचारा क्यों कहते हैं, वीसीडी नंबर 948, वीसीडी नंबर 948। सभी कहते हैं हम ब्रदर्स हैं। सभी ब्रदर्स का एक बाप है ना, ऐसा कोई होगा? ब्रदर्स कहते हैं और पूछो बाप कहाँ है, तो पता नदारत। नदारत मना गायब, दिखाई नहीं देता है। अर्थात सभी कहते हैं हम सभी भाई भाई है, हमारा एक बाप है। अब उनसे पूछेंगे कि बाप कहाँ है, तो पता नदारत, मतलब पिता कहाँ है वो बता नहीं सकते हैं कोई भी। तो भाई भाई कैसे कहते हो? जैसे वो लोग कहते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में भाई भाई। फिर सब आपस में भाई भाई, तो बाप कहाँ है? कहते रहते हैं, बाप के लिए कह देते हैं सर्वव्यापी है। कुत्ते बिल्ले सब में है, कुत्ते बिल्ले सब में है, तो सब आपस में भाई भाई हुए। अब यहाँ पर जैसे भगवान जानवरों में, कीटक, पशु पंछियों में व्यापी माना जाता है, तो फिर ये कुत्ते बिल्ले आपस में सभी सभी में व्यापी है, तो फिर सभी आपस में भाई भाई हुए क्या? ऐसे तो होता नहीं है। ये जो प्रूफ्स हम समझ रहे हैं कि पिता सर्वव्यापी कैसे हो सकता है और आपस में भाईचारा क्यों कहते हैं, तो ये सारे पॉइंट्स में ज्यादातर अगर हम देख रहे हैं तो ऐसे लगेगा कि सभी में एक ही तो बात है, क्यों रिपीट बातें चल रही है। लेकिन हर पॉइंट में कुछ ना कुछ एक नई बात है। यदि गौर से इसे समझेंगे, पॉइंट्स यदि दोबारा पढ़ेंगे, तो जो बातें नई नई इसमें छुपी हुई है वो समझ में आएगी। जैसे कि एक बात तो हमने समझी है कि पिता सर्वव्यापी नहीं हो सकते और एक ही पिता है, आपस में सभी का भाईचारा होता है। लेकिन सभी में अगर भगवान व्यापी मान लेते हैं तो सभी पिता पिता अर्थात पिताचारा, फादरहुड हो जाता। लेकिन ऐसे तो कभी सुनने में नहीं आता है। दूसरी बात, जानवरों में भी भगवान को व्यापी मान लिया। यदि कुत्ते बिल्ले सभी में भगवान है, तो सब आपस में भाई भाई होने चाहिए थे। तो ऐसे है क्या? ऐसे तो कोई कहता नहीं है। अभी अगला पॉइंट है वीसीडी नंबर 2890, वीसीडी नंबर 2890। अगर कोई कहे कि नहीं हम तो आत्मा सो परमात्मा, तो सब परमात्मा हो गए। जितने भी आत्मा है वो सब क्या हो गए? तो परमात्मा परमात्मा सब आपस में क्या हुए? ब्रदरहुड हुए कि एक दूसरे के फादरहुड हुए? ब्रदरहुड हुए। तो ये तो बच्चों को समझाई दिया कि फादरहुड होने की बात ही नहीं है। अगर फादरहुड होवे तो फिर इनहेरिटेंस फादर को कहाँ से मिलेगा? सभी फादरहुड तो वर्षा फादर से एक से मिलता है कि अनेक फादर होते हैं, फादर एक ही होता है। समझा ना बच्चे? तो ये भी पक्का याद रख देना चाहिए क्या, कि अभी हम फादरहुड अपने को कहे इस दुनिया में, या हम ब्रदरहुड है आपस में? हम सब बच्चे आपस में क्या है? ब्रदरहुड है। इस पॉइंट में एक बात आई कि यदि सभी पिता पिता है तो वर्षा कैसे मिलेगा? क्योंकि पिता के पास स्वयं वर्षा होता है। तो पिछले पॉइंट्स में हमने समझा था कि भगवान के लिए गति सदगति दाता, मुक्ति जीवन मुक्ति दाता कहते हैं। अब यदि सभी पिता के रूप हो गए तो फिर एक तो मुक्ति जीवन मुक्ति मांगनी नहीं चाहिए। सभी के पास वो वर्षा पहले से है, तो वर्षा कौन किसको देगा?
और दूसरी बात, आपस में सभी वास्तव में पिता पिता होने चाहिए यदि भगवान सर्वव्यापी है तो, लेकिन आपस में भाईचारा कहा जाता है। अभी इन्हीं पॉइंट्स को क्लिप के द्वारा सुनते हैं। सब भगवान के रूप कैसे हो सकते हैं? VCD नंबर 948, VCD नंबर 948, 57 मिनट 57 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। क्योंकि तुम सब भाई भाई हो ना। ओ बाबा, बाप कहेंगे ओ बच्चे, मेरे बेटे, सभी कहते हैं हम ब्रदर्स हैं। सभी ब्रदर्स का एक बाप है ना। ऐसा कोई होगा ब्रदर्स कहते हैं और पूछो बाप कहाँ है? नहीं। तो पता न दारद। तो भाई भाई कैसे कहते हो? जैसे वो लोग कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई, फिर सब आपस में भाई भाई, तो बाप कहाँ है? कहते रहते हैं। बाप के लिए कह देते हैं सर्वव्यापी है, कुत्ते बिल्ले सब में है। अरे कुत्ते बिल्ले सब में है तो सब आपस में भाई भाई कैसे हुए? वो एक व्यापी है तब तो कह सकते हैं। ये वंडरफुल बात है। अगला पॉइंट है, सब आपस में, यदि भगवान सर्वव्यापी है तो सब आपस में ब्रदरहुड है क्या? VCD नंबर 2890 2890, 40 मिनट 40 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। ये तो बच्चों को समझाया गया है। अगर कोई कहे कि नहीं कि हम तो आत्मा सो परमात्मा, तो सब परमात्मा हो गए। जितने भी आत्माएं हैं वो सब क्या हो गई? परमात्मा। तो परमात्मा परमात्मा सब आपस में क्या हुए? ब्रदरहुड हुए कि एक दूसरे के फादर हुए? ब्रदरहुड। तो ये तो बच्चों को समझाया गया है कि फादरहुड होने की बात नहीं है। अगर फादरहुड होवे तो फिर इनहेरिटेंस फादर को वरी कहां से मिलेगा? सभी फादरहुड तो वर्षा तो फादर एक से मिलता है कि अनेक फादर होते हैं? फादर तो एक ही होता है। समझा ना बच्चे? तो ये भी पक्का याद रख देना चाहिए। क्या है कि अभी हम फादरहुड अपन को कहें इस दुनिया में, या हम ब्रदरहुड हैं आपस में? हम सब बच्चे आपस में क्या हैं? है? ब्रदरहुड हैं। अभी ये जो प्रमाण हम समझ रहे थे, भगवान सर्वव्यापी नहीं है, इसमें काफी सारे प्रमाण हमने समझे हैं जो शुरुआत में भी रिवाइज किए हुए हैं। साधु संत सन्यासियों में भगवान नहीं है। बीमार क्यों पड़ते हैं यदि भगवान सब में होते तो? भगवान सब में होते तो दुष्कर्म क्यों हो रहे? प्रकृति के तत्वों में भी भगवान होते तो फिर प्राकृतिक आपदाएं दुखदाई क्यों हो रही है मनुष्यों के लिए? भगवान सब में होते तो सब में गुणों की ही लहर होनी चाहिए थी। पिता सब में व्यापी नहीं हो सकते। आपस में भाईचारा कहा जाता है, पिताचारा नहीं। अगर सभी में भगवान है तो फिर वर्षा कौन किसको देगा? सभी में यदि भगवान है तो भगवान के लिए जो दुख हरता सुख करता कहा जाता है, तो क्या सभी दुख हरता सुख करता है? नहीं है। भगवान सब में होते तो वर्षा कैसे मिलेगा? कौन किसको वर्षा देगा? और भगवान यदि सभी में है तो फिर वर्षे की किसी को आवश्यकता ही नहीं पड़ती।
लेकिन भगवान के लिए बुलाते हैं, ओ गॉड फादर आओ, पतित पावन को बुलाते हैं, तो बुलाने की क्या आवश्यकता है? क्योंकि बच्चे ही भगवान को, अपने पिता को बुलाते हैं। तो भक्ति मार्ग में और धर्म वाले भी ओ गॉड फादर कहकर बुलाते हैं, अर्थात इनडायरेक्टली इस बात को जानते जरूर है कि भगवान सभी में है ही नहीं। तो ये सारे जो प्रूफ्स है, इन सब में ये बात स्पष्ट है कि वास्तव में भगवान सभी में व्यापी नहीं है, और इसीलिए ही दुनिया में सब इस बात को जानते हैं। तो इन्हीं बातों को हम आगे श्लोक के द्वारा समझेंगे कि भगवत गीता में बिल्कुल स्पष्ट किया हुआ है इस बात को कि भगवान सर्वव्यापी नहीं है, अर्थात सारी मनुष्य सृष्टि का बीज होते हुए भी भगवान सभी में व्यापी नहीं है। बाकी ये मान्यता क्यों चली आई, किस कारण ये मान्यता शुरू हुई, उससे भी हम अगले क्लासेस में समझेंगे ही। लेकिन आज ये टॉपिक हम पूरा करेंगे आज के क्लास में कि भगवान सर्वव्यापी नहीं है। इसके जो भी प्रूफ हमने समझे हैं, उसी संबंधित कुछ और एक दो क्लिप्स है, और साथ ही में जो भगवत गीता में आए हुए श्लोक है, उसे आगे समझते हैं। सब भगवान आपस में भाई भाई हो सकते हैं क्या? VCD नंबर 1573, VCD नंबर 1573, 47 मिनट 47 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। कहते हैं ब्रदरहुड है, आत्मा है, सब भाई भाई है। कब कहते हैं चीनी हिंदी भाई भाई? कब कहेंगे हिंदू मुसलमान भाई भाई? परंतु वो तो सब नाम रूप में जाते हैं। भाई भाई कह करके फिर आपस में लड़ते झगड़ते रहते। तो भाई भाई कैसे हुए? भाई भाई तो तब बने जब एक बाप भगवान के बच्चे बने। सब आपस में लड़ झगड़ के मर जाएंगे तो भगवान के बच्चे कहाँ हुए? जब कहते हो ब्रदरहुड तो फिर फादरहुड कैसे कहते हो? सब ईश्वर है ऐसे कैसे कहते हो? सब भगवान भाई भाई कैसे हो सकते हैं? वो तो सब आत्माओं का बेहद का बाप है। ये समझना कितनी सहज बात है, परंतु पत्थर बुद्धि होने के कारण विद्वान पंडित आदि कोई भी नहीं समझ सकते। अगला पॉइंट है, सर्वव्यापी को वर्षा कैसे मिलेगा? VCD नंबर 1805, VCD नंबर 1805, 48 मिनट 48 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। भगवान जिसको बाप कहा जाता है, परम पिता कहा जाता है, उनको जानते हो? तो वो तो कह देंगे सर्वव्यापी है। तो उनसे कहो नहीं, ऐसा मत कहो, क्योंकि बाप से तो तुमको सुख और शांति का वर्षा मिलता है, तुम्हारी आत्मा को अनेक जन्मों का वर्षा मिलता है। अगर सर्वव्यापी कहेंगे तो अनेक से वर्षा मिलेगा क्या? वो अगर कहें सर्वव्यापी तो तुमको कुछ पता ही नहीं पड़ेगा कि हमको वर्षा कौन सा मिलेगा। सर्वव्यापी पने में कोई वर्षा मिल सकता है क्या? नहीं। बाप तो स्वर्ग का रचयिता है,
क्योंकि बेहद का बाप है। हद के बाप हद का सुख देंगे और बेहद का बाप बेहद का सुख देते हैं। अभी उनसे तो स्वर्ग का वर्षा मिलता है। अगर सिर्फ सर्वव्यापी कह देंगे तो कोई मतलब ही नहीं निकलता है कि वो हमारा कोई पिता है, हम बच्चे हैं। हम बच्चों को पिता से वर्षा मिल रहे हैं। अगर सर्वव्यापी है तो हम सभी पिता हैं, तो फिर वर्षा कैसे मिलेगा? पिता को कोई वर्षा मिलता है क्या? पिता को तो वर्षा देना होता है। बच्चों का पिता बन गया तो उनको वर्षा देना है। उनकी आस में ये नहीं रहती है कि मुझे कोई वर्षा मिलता है। उनकी तो आस में रहता है कि मुझे बच्चों को वर्षा देना है। इस पिता के भी दिल में है, हमको बच्चों को वर्षा देना है। वर्षा लेना तो नहीं है ना। पिता को कैसे कोई वर्षा देगा? पिता और बच्चों का संबंध ही है पिता को वर्षा देना और बच्चों को वर्षा लेना। पिता को तो फिर वर्षे की उम्मीद ही नहीं रहती है। वो तो जब छोटा है तब पिता से उम्मीद रहती है कि इसे पिता से हमको वर्षा लेना है। पिता बन गया फिर वर्षा काहे का? अभी यहाँ तक जो भी पॉइंट समझे हमने और इतने क्लासेस में जो भी बातें हमने समझी है, तो उसमें इस बात को स्पष्ट समझा है कि वास्तव में भगवान सर्वव्यापी नहीं है। और अभी भगवत गीता में आए हुए श्लोकों के आधार से इस बात को स्पष्ट करते हैं और कि वास्तव में भगवान सर्वव्यापी नहीं है, इस बात को गीता में ही स्पष्ट किया हुआ है। 7वें अध्याय का 12वां श्लोक, अध्याय 7 का श्लोक नंबर 12 है। श्लोक है, ये चैव सात्विका भावा राजसः तामसाश्च ये मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि। तो इस श्लोक के भावार्थ में बताया है कि जो भी इस संसार में युगानुरूप क्रमशः सात्विक राजसी तामसी प्रकृतिगत अवसर्पिणी भाव है, उनको मेरे से ही जान, मेरे से ही है ऐसा जान। मैं उनमें व्यापी नहीं किंतु वे मेरे में है। तो इसमें इस बात को स्पष्ट किया है कि इस सृष्टि में जो भी भाव है वो सब परम पिता जिस साकार द्वारा कार्य करते हैं तो उससे ही निर्माण होते हैं, लेकिन मैं उनमें व्यापी नहीं हूं। तो इस श्लोक में खास ये उल्लेख न त्वहं तेषु ते मयि, इसी बात के लिए यहाँ पॉइंट लिया हुआ है VCD का, जिसमें इस श्लोक का उल्लेख है। VCD नंबर 1432 भक्ति मार्ग की गीता में लिख दिया है, ना अहम तेषु ते मयि, मैं उनमें नहीं हूं लेकिन वे मेरे में है। अब देखो भक्ति मार्ग की गीता में भी कितनी सच्ची बात लिखी है, क्या कि मैं उनमें नहीं हूं। किनमें? पत्तों में, टहनियों में, फूलों में, फलों में। बीज है क्या? बीज नहीं है, परंतु वो सब मेरे बीज में समाये हुए हैं। अर्थात बीज में सारा वृक्ष समाया हुआ होता है, लेकिन बीज पत्तों में, टहनियों में,
समाया हुआ हो, ऐसे नहीं कहा जाता। तो यहाँ बीज अर्थात भगवान, तो भगवान सभी में, इस सृष्टि के जो भी सृष्टि रूपी वृक्ष है और इस सृष्टि रूपी वृक्ष के जो भी पत्ते हैं, टहनियां हैं, टालियां हैं, उसमें भगवान व्यापी है, ऐसे नहीं कहा जा सकता। बाकी इस वृक्ष के जो भी अंग है वो वास्तव में तो बीज से ही निकलते हैं। जैसे पहले 2 पत्ते निकलते, फिर तना शुरू होता, टालियां शुरू होती, पत्ते, फूल, बीज, फल, सब कुछ तो बीज से ही आता है। मतलब बीज में सब कुछ समाया है, सारी सृष्टि समाई हुई है। लेकिन बीज सब में अर्थात भगवान सब में समाये हुए हैं, ऐसे नहीं कहा जाएगा। इसी तरह अगला श्लोक है 9वें अध्याय का 4था, अध्याय 9 का श्लोक नंबर 4 है, मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेष्वस्थितः। तो इस श्लोक में इसका अर्थ है, मेरी अव्यक्त मूर्ति द्वारा यह सारा जड़ जंगम जगत बीज बाप से वटवृक्ष जैसा विस्तृत है, अतः सब प्राणी समुदाय मेरे में स्थित है, किंतु मैं शिव उन प्राणियों में सर्वव्यापी नहीं हूं। इस श्लोक में खास न चाहम तेषु अवस्थित, अर्थात मैं उन सब में व्यापी नहीं हूं। सारा संसार इस बीज से ही विस्तृत होता है, लेकिन भगवान उन सब में व्यापी है, ऐसे नहीं माना जाएगा। तो इन दोनों श्लोकों में ये बात भगवत गीता में बिल्कुल स्पष्ट की हुई है। और एक बात यदि हम गौर करें तो जैसे 10वें अध्याय में विभूतियों का वर्णन है, जो कि भक्ति मार्ग में विभूतियों में जो बातें बताई है, जैसे पशुओं में सिंह हूँ, वृक्षों में ये हूँ, आयुधों में ये हूँ, ऐसे बहुत सारी बातों में जो बताया है, तो इससे भक्ति मार्ग में ये गलतफहमी हो गई कि भगवान इन सब में व्यापी है। वास्तव में विभूति योग बताने के पहले ही भगवान ने 9वें अध्याय में ये बात स्पष्ट की, 7वें अध्याय में स्पष्ट की है कि मैं उन सब में व्यापी नहीं हूं। भले मेरे से ही सारे वृक्ष का विस्तार होता है, लेकिन मैं उन सब में व्यापी नहीं हूं। तो विभूतियां भी योग ऊर्जा के द्वारा विस्तारित भले हुई है, अर्थात भगवान से ताकत लेती है विभूतियां, वो विशेष आत्माएं, लेकिन भगवान उनमें है ये नहीं कहा हुआ है। और यहाँ एक और वीसीडी पॉइंट लिया है, वीसीडी नंबर 1011, वीसीडी नंबर 1011, 500-700 करोड़ की जो मनुष्य सृष्टि है, उसमें सब में शिव बाबा नहीं हो सकते, सर्वव्यापी नहीं हो सकता, वो मुकर्रर रथ तो एक ही है, अर्थात सभी में भगवान नहीं हो सकते हैं। जितने भी 500-700 करोड़ की मनुष्य सृष्टि है, भगवान का मुकर्रर रथ एक व्यापी, जिस तन में आते हैं भगवान, वो एक ही होगा। अभी आगे कुछ पॉइंट्स है जो सर्वव्यापी की बातें अभी तक हमने समझी है, उसी में से ही सार के रूप में कुछ कुछ वीसीडीज में पॉइंट्स आए हुए हैं, उसे हम समझते हैं। पहले तो है वार्तालाप नंबर 1412, वार्तालाप नंबर 1412, 29 मिनट 29 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। भगवान सर्वव्यापी नहीं है, बल्कि भगवान की याद सर्वव्यापी हो जाती है। बाबा ईश्वराचं जीवन अशी बेहद जातं बाबा। ईश्वर का अंश है जीव, ऐसा भक्ति मार्ग में बोल दिया है। लेकिन बच्चा पूछता है
कि ईश्वर का अंश जीवात्मा है या जीवात्मा ईश्वर का अंश है, ये बात यहाँ कैसे लागू होती है? पहली बात, क्या जितनी भी जीवात्माएं हैं वो ईश्वर का अंश हैं? हैं? नीम का बीज है, नीम के बीज का अंश तने में भी जाता है, वो भी कड़ुआ। नीम की छाल में भी जाता है, वो भी कड़वी। नीम की टहनियों में भी वो अंश जाता है, वो भी कड़वी। पत्तों में भी अंश जाता है, वो भी कड़वे। फूल में भी अंश जाता है, वो भी कड़ुआ। और जो फल निकलता है वो भी कड़ुआ। तो ईश्वर में गुण ही गुण हैं या ईश्वर में अवगुण भी हैं? गुण ही गुण है। अगर जीवात्माएं उस ईश्वर के अंश हैं तो उनमें गुण ही गुण होना चाहिए या अवगुण भी होना चाहिए? लेकिन है तो ये बच्चा कैसे अर्थ पूछता है? भक्ति मार्ग में मान्यता है कि ईश्वर का अंश जीवात्मा है। जिन जीवात्माओं की बात की है वो मनुष्य जीवात्माएं हैं या जानवरों की जीवात्माएं हैं? जिनकी बात की है वो अंश मानवीय जीवात्माएं हैं या जानवरों की जीवात्माएं हो सकती हैं? मानवीय जीवात्माओं की बात है कि जब सृष्टि का अंत होता है, उस अंत के समय में जितने भी जीवन धारण करने वाली मनुष्य आत्माएं हैं उन सब के अंदर ईश्वर का ज्ञान ही पिरोया हुआ होता है। ईश्वर का ज्ञान समा जाता है। ईश्वरीय ज्ञान का तंत मैं आत्मा ज्योति बिंदु हूं ये समा जाता है। और अंत समय का ही भक्ति मार्ग में गायन होता है। क्या? ईश्वर अंश जीवा विनाशी। जैसे भक्ति मार्ग में द्वापर के आदि में शास्त्रों में ये नहीं लिखा था कि भगवान सर्वव्यापी है। बाबा ने भी मुरली में बोला है, द्वापर के आदि में शास्त्र भी सात्विक थे, सतो प्रधान थे, तो उनमें सच्चाई थी या झूठा ही झूठा था? सच्चाई थी। फिर आज के शास्त्रों में कलयुग के अंत में क्या है? द्वापर के आदि में ईश्वर को सर्वव्यापी नहीं मानते थे। वेदों में भी ऐसा श्लोक आया है, बाद में मानने लगे। और सारी दुनिया के मनुष्य मात्र यही समझते हैं कि भगवान सर्वव्यापी है। तो अंत में समझते हैं या आदि में समझते हैं? अंत में समझते हैं। अंत का ही गायन है। जब इस सृष्टि का अंत होगा, सभी मनुष्य आत्माएं परम धाम वापस जाने का टाइम आएगा, तो जो भी मनुष्य आत्माएं हैं, मनुष्य मात्र की, उनकी बुद्धि में कौन व्यापक हो जाएगा? शिव व्यापक हो जाएगा। शिव की याद उनको आएगी या शिव जिसमें प्रवेश करता है उसकी याद आएगी? किसकी याद आएगी? क्योंकि
शिव की याद तो पावरफुल आत्माओं को ही आती है, जैसे इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट वगैरह वगैरह, अथवा सूर्यवंशी वो 4.5 लाख आत्माएं, वो निराकार ज्योति बिंदु को याद करने की भी आदि होती है और साकार में याद करती है। बाकी दुनिया के जितने भी मनुष्य मात्र हैं, उनकी बुद्धि में साकार समा जाता है, जो विश्व का मालिक कहा जाता है, विश्व पिता कहा जाता है, वो ही परमात्मा है। परम माने बड़े ते बड़ा, जिससे बड़ा कोई नहीं। और ऐसी आत्मा, जन्म मरण के चक्र में आने वाली आत्मा, हीरो पार्ट बजाने वाली, बड़े से बड़ा पार्टधारी हीरो पार्टधारी होता है। वो परमात्मा, परम पार्टधारी सारी दुनिया के मनुष्य मात्र की बुद्धि में समा जाता है। अभी के इस पॉइंट में हमने सर्वव्यापी की बात का पूरी तरह से सार समझा है कि किस तरह से वास्तव में भगवान सर्वव्यापी नहीं है, क्योंकि जैसे नीम के बीज में जो कड़वाहट होती है वो नीम के फूल में, छाल में, तने में, टालियों में भी जाती है। इसी तरह से भगवान और वो गुण भरे हैं, भगवान के लिए कहा जाता है वो गुणों का भंडार है। यदि वो सब में व्यापी होते तो सभी में गुण ही गुण दिखने चाहिए थे, लेकिन ऐसे है नहीं। तो भगवान तो सर्वव्यापी नहीं है। लेकिन ये बात, ये मान्यता इसलिए फैलती है क्योंकि सृष्टि के अंत में भगवान की याद नंबरवार सभी में व्यापी हो जाती है। इस सृष्टि का जो कण कण है वो भगवान की याद से व्यापी हो जाता है। तो मनुष्य जितना जितना याद करेंगे उसका असर उस वाइब्रेशन का इस सृष्टि के कण कण में भी फैल जाता है। तो ये वास्तव में अंत में महाविनाश के समय सभी भगवान को जान लेते हैं और नंबरवार उनकी याद में समाते हैं। तो उस समय की बात को ही फिर भक्ति मार्ग में गलत फहमी के रूप में डाल दिए और उसके कारण ही सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ है, मनुष्यों का पतन हुआ। आज के क्लास में यहाँ भगवान सर्वव्यापी नहीं है, इस संबंधित प्रूफ्स जो हम समझ रहे थे वो पूरे हुए हैं। अगले क्लास में हम इस बात को समझेंगे कि सर्वव्यापी की मान्यता आखिर कब से, किस समय से और किस कारण से शुरू हुई है। और यदि भगवान सर्वव्यापी नहीं है तो फिर भगवान के लिए कहा जाता है वो जानी जाननहार है, सबके दिलों को जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, वो अंतर्यामी है। तो ये मान्यता कैसे फैली है? क्या भगवान अंतर्यामी है या नहीं है, सर्वज्ञ है या नहीं है, और किस तरह से, इन सब बातों को अगले क्लास में हम प्रूफ के साथ समझेंगे। आज के लिए बेसिक कोर्स का ये क्लास यहाँ पूरा करते हैं। ओम शांति।